जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टारगेट इजी मैथ्स। आई एम कमलेश कौर और आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स पार्ट सेकंड। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने जोड़ने और घटाने के नियम देखे थे, आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड में गुना के नियम। उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट 1 देख चुके हैं, तब आपको ये जो पार्ट है बेसिक मैथ्स पार्ट सेकंड आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखते हैं गुना के नियम। गुना के नियम ये बोलता है दोस्तों कि चिन्हों को आपस में गुना, चिन्हों का आपस में गुना। देखिए, जब प्लस प्लस का हम गुना करते हैं तो प्लस आता है, जब माइनस और माइनस का गुना करते हैं तो भी प्लस आता है, और प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और प्लस का गुना करते हैं तो माइनस आता है। इससे हम ये समझे दोस्तों कि जब चिन्ह जो है समान हो तब हमेशा प्लस आता है, और चिन्ह असमान हो जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो हमेशा माइनस आता है। ये मैंने पॉइंट आपको नोट भी करा दिया है कि जब संख्याओं के चिन्ह समान हो और गुना हो रहा हो तब प्लस आता है, और असमान चिन्ह हो तब माइनस आता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखते हैं रूल्स नंबर 10। दो संख्याओं को आपस में गुना। जैसे कि हम रूल नंबर 9 तक जोड़ने और घटाने में देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट में रूल्स। अब रूल्स नंबर 10 है दो संख्याओं आपस में गुना। टाइप फर्स्ट देखते हैं, जब दोनों संख्या अलग 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 संख्याओं को, जब दोनों अलग अलग संख्याओं का गुना। दोस्तों देखिए, एक मैं बेसिक मैथ से बता रहा हूँ इसलिए आपको मैं एक एक चीज़ सभी बताऊंगा। जैसे हम देखते हैं, अगर हम 6 × 5 करते हैं तो ये तो सिंपल है दोस्तों। 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। आपको सिर्फ पहाड़े याद होने चाहिए। उसके बाद में ये है, थोड़ा सा हम दो संख्याएं देखते हैं, जैसे 65 × 15। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसके जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं 65 × 15, इसमें हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या है जैसे 5 है उसका हम इन दोनों संख्या में गुना करते हैं तो 25 के 5 हासिल के 2 आ गए, और 5 अंक कितने हो गए 30 हो गए। 30 और तो कितने हो गए 32, तो ये 32 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। जब एक संख्या हो जाती है तब दूसरी संख्या के लिए जाती है तो एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और एक इन दोनों में संख्या गुना कर देंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा और एक 6 का 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं तो 5 का 5 हो गए, 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, और 6 और 3 कितने कितने हो गए 9 हो गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया 975 आ गया दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब एक और देखते हैं, जैसे अगर तीन संख्याओं का आपस में गुना हो 975 × 112। ये मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आगे आपको आर.एच. अग्रवाल बुक पढ़ाऊँगा तब उसमें आपको ट्रिक मैथ्स बताऊँगा। ट्रिक जैसे हम कैसे ट्रिक से गुना करते हैं, अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं आपको बेसिक ही बताऊँगा कि ऐसे हम बेसिक से सॉल्व करते हैं इनको। तो जब जैसे 975 का इसमें गुना करना है 975 × 112, तो इस दो का गुना इस सभी संख्या में करते हैं तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1। ठीक है दोस्तों, अब कितने हो गए, जैसे 10 5 दूनी 10 हो गए, अब 0 लिख दिया तो हासिल का कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब 5 7 दूनी कितना हो जाएगा 2 7 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल का भी 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा 19, 19 के पूरे क्या आ जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 19 का 19 आ गया पूरा। फिर एक क्रॉस का चिन्ह लगा दो और फिर एक का होगा, फिर दूसरी संख्या एक क्रॉस का चिन्ह लगते जाएगा, फिर इस सब में गुना एक का गुना सब में हो जाएगा तो 5 7 9 जैसा का वैसा। फिर अब तीसरी संख्या पे जा रहे हैं हम तो दो क्रॉस के चिन्ह लगा दो तो कितना हो जाएगा 5 7 9, और ये कितना है सबको जोड़ दो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 5 और 5 10 के 0 हासिल के 1 हो जाएगा। 9 और 1 10 हो गए, 10 10 और 7 17 हो गए, 17 और 5 कितना होगा 22 के 2 हासिल के 2।
और ये 9 और 1 10, 10 और तो 12, और 12 और 7 कितने जाएंगे दोस्तों 19, 19 के 9 हासिल के 1, 9 और 1 कितने जाएंगे 10 हो जाए। ये हमारा आंसर आ गया 10200। तो ये 1,09,200 हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर आया। तो हमने देखा कि गुना कैसे करते हैं, ठीक है। ये एकदम बेसिक फंडा है, ये आपको आना चाहिए। ट्रिक हम सॉल्व करेंगे बाद में। जैसे हम जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर सेकंड। जब किसी संख्या में 99 हो, 999 हो या 99 वाली सीरीज वाले कोई भी अंक हो का आपस में गुना होता है, तब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तब क्या होता है, जैसे 43 इंटू 90। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे हम नॉर्मल संख्या का गुना करते हैं, ठीक है। नॉर्मल संख्या का गुना भी मैंने आपको टाइप का सिस्टम बताया, आप उस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं। बट ये है जब 99 हो तो इसका थोड़ा सा आसान रहता है। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो क्या करना है, जो 43 है उसमें से एक घटा दो, उसमें से एक क्या कर दो घटा दो, तो कितना जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दो, जो 99 है उसमें से आप 42 को घटा दो। जो 99 है उसमें से क्या कर दो 42 को घटा दो। तो 9 में से 2 का कितने बचेंगे 7, और 9 में से 4 का कितने बचेंगे दोस्तों 5 बचेंगे, ठीक है। तो ये और यहाँ 57 ये यहाँ रख दो। ये हमारा क्या होगा 42 57 आंसर होगा, 4257 हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा क्या 99 ये सीरीज में आपको बहुत इजी होंगे अगर किसी गुना करना है तो। जैसे हम एक और देखते हैं, नहीं तो हमने अगर हम एक बेसिक फंडास करते हैं तो हमने गुना इस प्रकार से करना सीखा है कि 9 तिरी कितना होता है 27 के साथ हासिल कितने होगा 2, और 9 चौक 36, 36 और 2 कितने होगा 38। उसके बाद में 9, फिर इसका भी गुना करेंगे तो सेम ही आएगा वैसे, तो 387 सेम टू सेम आएगा। तो 7 के साथ लिख दिया, 9 8 और 7 15 के 5 हासिल का कितना हो गया दोस्तों 1 हो गए, 9 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1 हो गया, तो 3 और कितने हो गए 4 हो गए। बहुत सिंपल है। ये हम क्या करते हैं दोस्तों जोड़ते हैं, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ये हमने फर्स्ट देखा, अब इसका सेकंड देखते हैं कि 45 इंटू 999, इसमें ये देखते हैं। तो इसमें आप दो तरह के सॉल्व कर सकते हैं। जब 99 वाली सीरीज हो तो हम क्या करेंगे, एक घटा दो, तो 45 में से एक माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 44। अब 44 जो बचेंगे, अब क्या कर दो, उसमें से एक घटाया तो हमारा 44 आ गया। अब इसमें से 45 घटा दो, 999 में से 45 घटा दो आप, तो 9 में से 5 के कितने हो जाएंगे 4, और 9 में 4 के 5 और 9 का 9, तो 954। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा 44,954 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ओके, अब देखते हैं जैसे ये तो हमने कुछ बेसिक से भी पढ़े, कुछ ट्रिक से भी कैसे हम जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं उस प्रकार भी देखे हमने। आइए देखते हैं, अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों टाइप थर्ड देखते हैं कि जब 11 111 या 11 वाली कुछ सीरीज हो ऐसे उनका ही आपस में गुना हो, तब क्या होता है दोस्तों। देखिए अब यहाँ देखिए 11 तो कितने एक एक है, ये काउंट कर लो 1 2 2 है, तो आप 1 2 फिर घटते क्रम में 1। जैसे यहाँ 3 है, 3 तक गिनती लिख दो 1 2 3, फिर एक एक घटते क्रम में 1 से 3 के बाद क्या होता है, तो पहले 2 फिर 1, उसके बाद में 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एक कितने 4 है 1 2, तो यहाँ एक एक जब 4 है तो
गिनती लिख दो, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1, यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर। यहाँ 5 बार है, 1 2 3 4 5, और फिर और घटते क्रम में 4 3 2 1, यही क्या है हमारा दोस्तों आंसर। बहुत ही हम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं इसको। आइए देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4। जब किसी संख्या में 10 100 1000 या फिर ऐसे 10,000 या फिर आगे ऐसे का किसी संख्या में गुना हो तो उस संख्या के पीछे जीरो उतार देते हैं, उतनी जीरो उतार देते हैं। जैसे अगर बात करें कि यहाँ 43 में 10 का गुना हुआ है, 43 में 10 का गुना हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 43 लिखा और उसके पीछे जीरो उतार देंगे। 430 गुना हो गया, इस 75 इस 100 का गुना करना है आपको, तो 75 और यहाँ डबल जीरो लिख देना है, वो ऑटोमेटिक गुना होगा उसका। जैसे यहाँ 900 लिखा है तो आप 900 लिख लो, संख्या लिख लो, और 1000 से गुना हो रहा है मतलब 3 जीरो है तो ये 3 जीरो रख दो और उसका गुना हो गया। जैसे यहाँ 197 है तो यहाँ क्या कितने जीरो, ये 3 4 5 मतलब ये 1,00,000 है, तो आप उतने जीरो उतार दो, 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ दोस्तों उनका गुना हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों रूल्स नंबर 11, जैसे हमने 10 पढ़ चुके हैं। परमेय संख्या का आपस में गुना तब अंश अंश गुना व हर का गुना हो जाता है जब परमेय संख्या का आपस में गुना। अभी हमने नॉर्मल संख्या गुना देखा है, अब परमेय संख्या गुना देखेंगे। जैसा कि यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो ये क्या है एग्जाम्पल 2/5 इंटू 7/3। अंश अंश क्या है, यहाँ जो ऊपर वाली संख्या उसको अंश बोलते हैं दोस्तों, और जो नीचे वाली संख्या उसको हर बोलते हैं। तो अंश अंश से गुना हो जाएगा तो 2 साथी कितना होगा 14/5 3 कितना होगा हर का गुना 15। ये दोस्तों हमारा आंसर है। ऊपर ऊपर का तो गुना, तो 10 एकम कितना हो जाएगा 10, और 9 साथी कितना होगा 63 का 63 लिख दिया। उसके बाद में ये हो जाएगा और ऊपर ऊपर वाले गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 42 बटे ये 5 3 15 हो गए, और 15 चौक कितना होगा दोस्तों 60 हो। ये और इसको और एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा है 2/5 इंटू 7/3 इंटू 3/4। तो यहाँ क्या करिए आप 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से 2 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 7 बचा, और नीचे 5 दूनी 10 बचा। देखिए दोस्तों, ये तो 7/10 हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ हम इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे। 6 से काट दो, 6 से 6 7 कितने हो जाए 42, और 6 दाएँ कितने हो जाए 10 हो जाएगा। उसके बाद में ये है, ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको दोनों बता दिया है, दोनों तरीके से। ये यहाँ क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, कोई कट नहीं रहा है ऊपर और नीचे, अंश और हर से कट नहीं रहा है। तो जब कट नहीं रहा है तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो 9 3 27 होगा, और 27 इंटू 27 पंचे कितना होगा दोस्तों 135, और बटे अब यहाँ क्या है दोस्तों, ये 7 चौक 28 होगा, और 28 दूनी कितना होगा 56, और ये दोनों एक विषम आ गए श्रम आ गए, तो यहाँ कटनी ये, इसलिए ये आंसर। उसके बाद में ये है, अब ये देखिए यहाँ भी कट नहीं रहा है, ऊपर और नीचे से कोई भी आंसर हर ऐसे कुछ कट नहीं रहा है, तो हम आंसर गुना कर देंगे। तो 4 दूनी कितना होगा दोस्तों 8 हो गए, और 5 एकम कितना होगा दोस्तों 5 हो गए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों रूल्स नंबर 12। मिश्र भिन्न का आपस में गुना करना हो तो सबसे पहले मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो, फिर गुना करो। ठीक है, ये हमारा रूल्स बोलता है कि जैसे मिश्र भिन्न का अगर आपको गुना करना है तो मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलो और फिर गुना करो। जैसे कि हमें यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हम यह जब एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, तो जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है दोस्तों, इसका और इसका गुना कर दो और इसको जोड़ दो,
5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 11, तो 11 बटे कितना होगा दोस्तों 5 इंटू 728, और 28 और 3 कितना हो गया दोस्तों 31, 31/7 हो गया। अब अंश अंश से गुना कर दो और हर हर को गुना कर दो। जब ऊपर का गुना करेंगे तो हमारा तो आएगा 341, और आप नीचे के साथ बात कितना जाएगा 35। देखिए दोस्तों, देखते हैं अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर मिश्र भिन्न है, इसको भी साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितने होगा 11, तो 11/5 होगा, जैसे हमने अभी फर्स्ट में देखा है। और 7 चौक 28, 28 और 3 कितने होगा 31, और 31 बटे कितने होगा दोस्तों 7 हो गया। और इंटू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब क्या कर दो दोस्तों, गुना कर दो, तो 21 3 हो जाएंगे 93, तो 11 इंटू 93, और फिर बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 5 है, और बटे में 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अगर बहुत सारी संख्या है तो हम दो दो टुकड़ों में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 11 का 93 में गुना कर दो, तो कितना आएगा दोस्तों 1023 बटे 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 आएगा। और यही हमारा क्या हो दोस्तों आंसर। अब ये देखते हैं, ये पहले आप कीजिए, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना होगा 11, तो ये कितना होगा 11/5 हो गए, इंटू 7, और 7 बटे कितना हुआ दोस्तों 1 हो गया। अब 11 7 कितने हो गए 77 हो गए, और 5 एकम कितना होगा दोस्तों 5 हो गए, तो 77/5 कितना दोस्तों हमारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं रूल्स नंबर 13। दशमलव संख्या का गुणा करना हो तो सबसे पहले दशमलव हटाना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो उतार देते हैं और सामने 1 लिखते हैं। फिर अंश अंश का गुना व हर हर का गुना करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, दोनों में दशमलव लगा है, तो सबसे पहले हमारा रूल्स ये बोलता है कि दशमलव हटा दो उसको। तो 23/5 235 हो गए, दशमलव हटा दिया, और ये कितना होगा दोस्तों बटे में। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लिख दिया, और सामने कितने लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 11 115 होगा, और बटे, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 लिख दिया और फिर 1 लिख दिया। तो उसके अब क्या करेंगे, हम दोनों का ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 235 इंटू 115 करेंगे, 235 इंटू 115, तो 55 25 के 5 हासिल के 2, और 5 3 15 15 2 17 के 7 हासिल के कितना होगा दोस्तों 1 हो गया, और 5 2 10 10 और 1 कितना होगा 11 हो गया। अब ये 1 का इसमें वही सेम संख्या आएगी 235, फिर 2 क्रॉस लग जाएंगे, फिर वही 1 का सेम टू सेम संख्या बटे 5 7 5 12 2 हासिल का कितना जाएगा 1 3 4 5 और 5 कितना होगा 10 हासिल तो 1, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हुआ 7, और 2 सॉरी दोस्तों 25, और बटे में कितना आ जाएगा। अब ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब बाद में दशमलव आप लगा भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 270 और 0.25, कितने जीरो, कितने नीचे जीरो 2, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो बस। अगर यही हम बोलते कि भाई इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, तो ऐसा होता 235 इंटू 11.5। अब क्या करो, दशमलव भूल जाओ, चलो दशमलव भूल के आपस में गुना कर दिया, और गुना करने में हमारा ये आया 25, 27,025 आया। अब क्या करो, आप ये देख लो कि दशमलव कितने हैं। दशमलव के बाद में यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 अंक है, 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। दोस्तों और एग्जांपल देख लेते हैं उनके। जैसे 1.5 इंटू 2 हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे। सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव हटा देंगे तो 15/10 आ गया इंटू 2 आ गया। अब यहाँ 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और बटे 10, और 1 0 0 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ देखते हैं दोस्तों कि 2 इंटू
25/10 इंटू 26/10। ठीक है, तो यहाँ क्या हम काट भी सकते हैं, तो 5 से कट जाएगा ये, 25, 5×2 = 10, ये 2 से 2 कट गए, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 26/2 आ गया, और कट जाएगा 2 से, ये 13 बार कट गया, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, 13 क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। आइए देखते हैं रूल्स नंबर 14 पढ़ते हैं दोस्तों, तिर्यक गुना। अब हम तिर्यक गुना, अब हम धीरे धीरे क्या है, हमारा लेवल को बढ़ा रहे हैं। जब परिमित संख्याओं के बीच बराबर के चिन्ह हो, परिमित संख्या दोनों, ठीक है दोस्तों, और बराबर के चिन्ह बीच में बराबर के चिन्ह हो, तो तिर्यक गुना अप्लाई होता है। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। जैसे हम यहाँ 1 से मान निकालना है, यहाँ 1 से मान निकालना है अपने को, तो 10 का क्या कर देंगे हम दोस्तों, तिर्यक गुना कर देंगे। तो 10 का हम तिर्यक गुना कर देंगे, तो क्या 1 से बराबर इसे 2 × 10/5। तिर्यक गुणा में ये होता है दोस्तों, एक पॉइंट नोट कर लेना, आप नोट करके लिख लेना, अगर भागित में कोई संख्या है तो जब दूसरे पक्ष में जाएगी तो गुणे में चल जाएगी। यहाँ भागित में थी तो गुणे में चले गई, यानी कि यहाँ वो गुणे में चल जाती तो जो संख्या ऊपर है उसमें गुना हो जाता है उस संख्या। अगर कोई संख्या गुना में है, जैसे ये संख्या गुना में है, अगर नीचे आएगी तो भागित में चल जाएगी। मतलब सीधा सा फंडा है, यदि कोई संख्या हर में है तो दूसरे पक्ष में अंश में जाएगी, और कोई अंश में संख्या है तो दूसरे पक्ष में जाएगी तो हर में जाएगी। तिरछा गुना होता है दोस्तों। इसमें काट देंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 से इक्वल टू कितना है दोस्तों, 4 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, और कुछ नहीं, तिर्यक गुना एक और देख लेते हैं। 1 से बराबर से 2 गुणित जैसे 12 कर लेते हैं। अब यहाँ क्या ऑलरेडी है, तिर्यक गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर यही हमारा रह जाता 7, तो हमारा क्या है, यहाँ तिर्यक गुना करने की जरूरत है, तो यहाँ जो 7 है उसका तिर्यक गुना कर देंगे हम, तो 7 का ऊपर उधर हो जाएगा दूसरे पक्ष में, राइट हैंड में, इंटू 7। अब गुना कर दो, 12 दूनी कितना होगा दोस्तों, 24, 24 × 7, तो 24 × 7 हो गए, ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गए एग्जाम्पल। तो 7 चौक 28 के 8 हो गए, हासिल के 2 हो गए, और 7 दूनी के 2 14, और 15 और 1 16, तो 168 क्या हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं दोस्तों रूल्स नंबर 15 पढ़ते हैं, संख्या का ब्रैकेट के अंदर गुना करना। बाहर वाली संख्या का जब ब्रैकेट में गुना करते हैं तो जितनी भी संख्याएं रहती है सबके साथ गुना होता है, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। जैसे प्लस का इंटू प्लस होता है, जैसे जो समान चिन्ह, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों कि जब चिन्ह समान हो, जैसे प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो उसका गुना करते हैं तो प्लस आता है, और चिन्ह असमान हो तो उसका गुना करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, माइनस आता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी संख्या है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हम देख रहे हैं बहुत सारी संख्या है, तो हम 2 टुकड़े हम सॉल्व कर लेंगे इसमें। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस एक माइनस है तो क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, इंटू यहाँ पे तो 3 बचे कितना होगा, 15 होगा। अब यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या इस प्रकार की संख्याएं हैं ये, अब माइनस और माइनस का गुना होता है तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, और 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर आ गया। अब यह क्या होगा, जब 2 को गुना अंदर करेंगे सभी, जब बाहर वाली संख्या, हमारा रूल्स यही बोलता है कि जब कोई संख्या बाहर है अंदर ब्रैकेट में गुना होता है तो सभी के साथ होता है। तो 3 दूनी कितना होगा, 6 100 होगा, प्लस 4 दूनी कितना होगा, 8 वह होगा, मतलब इसका इसके साथ भी गुना होगा, और इसका इसके साथ भी गुना होगा। उसके बाद में ये देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जैसे 2 है, -2 है, उसका इसके साथ भी गुना होगा, और इसका इसके साथ भी गुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो 3 दूनी 6 होगा, -x, और एक माइनस से माइनस 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 का गुना तो क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, तो प्लस
4 दूनी 8। वाह, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, अब रूल्स नंबर 15 का टाइप सेकंड देखते हैं कि दो ब्रैकेट का आपस में गुना पहले ब्रैकेट की सभी संख्याओं का गुना दूसरे ब्रैकेट की सभी संख्याओं के साथ होता है। देखिए यहाँ पर हम अभी हमने देखा कि हमने सिर्फ क्या देखा था, संख्या एक संख्या थी बाहर, उसके ब्रैकेट के अंदर कैसे सॉल्व होता है उस संख्या गुना, ये हमने देखा था। मतलब कोई बाहर एक संख्या थी, ब्रैकेट के अंदर कैसे गुना होता है ये हमने देखा था। पर हाँ, अब हम देखेंगे दोस्तों कि दो ब्रैकेट का आपस में गुना कैसे होता है। उसी प्रकार है, थोड़ा बहुत सिंपल है। जो पहले संख्या है, ये जो पहली संख्या है, इसका इन दोनों के साथ गुना कर दो, इसके साथ भी गुना हो जाएगा और इसका इसके साथ भी गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए करते हैं। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही आए, तो 3 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक से गुना होता है, क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये दो और ये प्लस है, एक माइनस है, तो -4 और एक्स होगा। अब इसका गुना इसके साथ भी होगा और इसका गुना इसके साथ भी होगा, तो ये माइनस और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 एक्स। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि अब एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख दो, उसके बाद में एक्स एक्स वाले क्या है, तो देखिए दोस्तों, अब ये चिन्ह क्या है, समान है, माइनस माइनस। जब संख्याओं चिन्ह समान है तो संख्याएं क्या होती है, जुड़ती है। 12 और 4 कितने हो जाएगा, 16 एक्स। और ये प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। उसके बाद ये है कि एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्स का गुना एक्स से होता है तो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स प्लस एक्स होता है। जब हम जोड़ते हैं एक्स एक्स, 2 एक्स होता है। जब एक से एक से घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस एक माइनस है तो 0 आ जाएगा। और एक से भागित करते हैं तो 1 आ जाएगा। ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत काम में आएगा आपको। तो ये हमने देखा ब्रैकेट का अंदर कैसे, ब्रैकेट का आपस में गुना कैसे होता है, किसी बाहर कोई संख्या बाहर हो उसका ब्रैकेट के अंदर गुना कैसे होता है। आप इसी एग्जाम्पल भी और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप पढ़ते हैं रूल्स नंबर 16। तिर्यक गुना के साथ साथ पक्षांतर का नियम भी सीखेंगे। पक्षांतर का नियम ये बोलता है कि जब संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस तथा माइनस का प्लस हो जाता है। यही पक्षांतर का नियम है। पक्षांतर के नियम में हमें यह याद रखना पड़ता है कि बाएं पक्ष और इधर ये बाएं पक्ष ये होगा दाएं पक्ष, हमारे बाएं हाथ तरफ बाएं पक्ष होगा और हमारे दाएं हाथ तरफ दाएं पक्ष होगा। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। LHS और RHS इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। देखिए इसके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे x -10 = 12। एक छोटा सा बहुत ही सिंपल एग्जांपल। अब यहाँ x का मान निकालना है आपको। जब x का मान निकालना है तो पक्षांतर किसका हुआ, सीधी सी बात है, x का मान तो x एक तरफ होगा, सारी संख्या एक तरफ होगी। तो यहाँ 10 x तरफ है, तो जब पक्षांतर करते हैं तो एरो का चिन्ह लगा दो कि हम किसका पक्षांतर कर रहे हैं। तो अब हो जाएगा x = 12, जैसा वैसा, उसको कुछ नहीं किया हमने। फिर ये माइनस का है तो माइनस का उधर दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और 10, हमारा रूल सिर्फ यही बोलता है कि जब संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये पक्षांतर का नियम है, हमने पढ़ा। तो अब x बराबर इसे, अब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है, प्लस प्लस, तो संख्या जुड़ेगी। तो ये 12 और 10 कितना होगा दोस्तों, 22 होगा। आया समझ में दोस्तों। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे -x + 10 = 11 - 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 11 में से 5 के चिन्ह समान है तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, 6 बच जाएंगे, -x और ये +10 होगा। अब ये क्या है, अब x का मान निकालना है तो 10 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो -x = 6 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा
और ये यहाँ चिन्ह असामान्य संख्या घटेगी तो 10 में 6 का कितने हो जाएगा 4, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर से कितना होगा दोस्तों 4, ये हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, अब इसके हमने इसका एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। जैसे हमारा रूल्स ये था कि हम तिर्यक गुना के साथ साथ पक्षांतर के नियम भी देखेंगे, तो हम यहाँ तिर्यक गुना भी देखते हैं। तो अब क्या जो नीचे संख्याएं हैं, जैसे 5 का गुना इसमें होगा और 4 का गुना इसमें होगा, ठीक है। तिर्यक गुना मतलब तिरछा गुना होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक गुना करने पर, और ये क्या होगा दोस्तों 2x माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 4 का गुना होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 का गुना हो जाएगा तो 3x माइनस 2। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं पर ब्रैकेट लगा देंगे तो हमको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, तो समझने में अच्छा लगेगा। उसके बाद 4 का गुना अंदर हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, और ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस 16 इक्वल टू 5 3 15x, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है। अब x वालों को एक तरफ लिख दो और माइनस माइनस वालों को माइनस, तो 8x माइनस 15x इक्वल टू चिन्ह बदल जाएंगे, और ये माइनस 10 जैसा का वैसा, और फिर ये माइनस 16 आ रहा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ ये क्या है x वाले दोनों घट जाएंगे, उसके बाद में क्या 15 में से 8 गए कितने हो जाएंगे 7, और ये माइनस 7 एक से बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है। अब यहाँ 16 में से 10 गए कितने हो जाएंगे 6, और ये बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखते हैं। x बराबर से 6 बटे, अब यहाँ तिर्यक गुना होगा इसका, अब यहाँ ये गुना में है, ठीक है दोस्तों, गुना में है तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो भागित में चल जाएगा, और ये माइनस भी उसके साथ ही चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो x बराबर से -6 बटे 7 ये क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब पढ़ते दोस्तों रूल्स नंबर 17 कि जब x के गुने में या उसका गुणांक का कोई संख्या हो तो वह दूसरे पक्ष में जाती है तो वह गुने से भाग में चली जाती है, ठीक है दोस्तों, समझते रहना, वह गुने से भाग में चली जाती है या अंश से हर में चली जाती है, ठीक है दोस्तों। ये बोल, अब मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ, अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये है एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल भी देख सकते, जैसे 2x है, ठीक है, यहाँ 2 जो है x का गुणांक है, ठीक है, यहाँ 2 जो है x का गुणांक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये है तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है। अब यहाँ जो संख्या एक तरफ तो हम क्या करेंगे 5 के पक्षांतर करेंगे, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5। अब यहाँ प्लस इसका माइनस क्यों, क्योंकि पक्षांतर के नियम में क्या होता है दोस्तों चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। ये 2x और 9 में से 5 के कितने बचेंगे 4, और बड़ी संख्या 9 है तो यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया, ओके। x बराबर अब तिर्यक गुना होगा, अब 2 का तिर्यक गुना होगा, ये ऑलरेडी गुने में है तो ये क्या हो जाएगा भागित में चल जाएगा, तो 4 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, और x बराबर से 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 हमारा कितना हुआ दोस्तों आंसर आ गया। अब ये देखते हैं, अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, अगर ये माइनस संख्या एक तरफ करना है तो जैसे यहाँ x वाला कैंडिडेट माइनस में है तो हम उसको प्लस में कर सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर दो और ये संख्या को उधर पक्षांतर कर दो, तो जब ये x वाला कैंडिडेट माइनस में है तो इसको हम प्लस बनाने के लिए हम इसको 2x इधर पक्षांतर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 9 है उसको राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दिया, तो -5 जैसा का वैसा, और इधर +9 है तो उधर -9 हो जाएगा इक्वल टू 2x, और 9 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 14, और बड़ी संख्या चिन्ह आप यहाँ दोनों माइनस माइनस है, संख्या मतलब दोनों संख्या चिन्ह समान है तो संख्या जोड़ेगी और बड़ी संख्या चिन्ह लग जाएगा तो माइनस लग गया। x बराबर से गुना में है तो भागित में चल जाएगा -14 बटे 2, x बराबर से 2 साथी कितना हो जाएगा दोस्तों 14, तो -7 कितना आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो वाह है, अब यहाँ क्या है वाह एक तरफ है, यहाँ x भी आ सकता है वाह भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ क्या है दोस्तों 5 है तो 5 को पक्षांतर कर दो तो y बराबर से -2 -5, और ये -5 जब प्लस माइनस हो जाएगा,
अब इस सभी संख्या का चिन्ह समान है तो संख्या जोड़े के 5 और 5 10 10 और 2 12 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, बड़ी संख्या 5 है तो ये माइनस लग जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने पढ़ा पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ आज। अब मिलते हैं पार्ट जो थर्ड में। तब तक ये आप इसका जो पार्ट सेकंड है इसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और पार्ट वन और पार्ट सेकंड का दोनों का रिवीजन कर लीजिए, तो पार्ट थर्ड जो है समझने में बहुत आसान होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।